हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9 के ज्योग्राफी के कुछ एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ। परीक्षा क्लास 9 का शुरू होने वाला है फरवरी में, और हम समझते हैं कि हर एग्ज़ाम में अब एमसीक्यू का अपना महत्व होता है। ये एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें कोई नंबर कटते नहीं है, तो इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। आज हम आपके लिए ज्योग्राफी क्लास 9 के लगभग सभी चैप्टर के 25 एमसीक्यूज लेकर के आया हूँ, और इसको हम समझते भी चलेंगे, और इसे आप बाद में कुछ क्वेश्चन आपको दिया भी जाएगा जिसका आपको आंसर देना होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा है, द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पासेस थ्रू। हमारे देश के किस राज्य से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नहीं गुजरता है? राजस्थान, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड त्रिपुरा। सही जवाब है उड़ीसा, सी। जी हाँ, झारखंड से होकर के, बंगाल से होकर के, त्रिपुरा से होते हुए ट्रॉपिक ऑफ कैंसर गुजरता है, लेकिन ये उड़ीसा को टच नहीं करता। तो सही जवाब इसका है सी, उड़ीसा। द ईस्टर्न मोस्ट लेटीट्यूड ऑफ इंडिया इज। भारत के सबसे पूर्वोत्तर, सबसे पूर्वी छोर और भारत का जो देशांतर रेखा है वह कौन सा है? जो लॉन्गिट्यूड है वो कौन सा है? ए 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट, 77 डिग्री ईस्ट, 86 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, या 82 डिग्री 30 मिनट ईस्ट। सही जवाब है 97 डिग्री 20 मिनट ईस्ट। तो भारत दो देशांतर रेखाओं के बीच में अवस्थित है, आप लोग जानते हैं। तो जो सबसे ज़्यादा अरुणाचल प्रदेश के पास से गुजरने वाली देशांतर रेखा है उसका मान है 97 डिग्री 25 मिनट। आपके लिए क्वेश्चन थर्ड है, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड सिक्किम कॉमन फ्रंटियर वर। भारत के इन राज्यों का एक कॉमन बाउंड्री किस देशों से लगता है? जो राज्य हैं, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल और सिक्किम, इतने राज्यों से एक ही देश का सीमा रेखा लगता है, और वह है नेपाल का। तो इसका सही जवाब है बी, यानी नेपाल। आपके लिए फोर्थ क्वेश्चन है, इफ योर फ्रेंड इंटेंड, यहाँ पर यू लिखा गया है, योर होगा, इफ योर फ्रेंड इंटेंड टू विजिट कावरत्ती ड्यूरिंग योर समर वेकेशंस, which one of the following union territories of India you will be belong to। आप अपने दोस्त के साथ गर्मी की छुट्टी में जो भारत के एक यूनियन टेरिटरी जा रहे हैं, कवरत्ती, तो आपको इनमें से कहाँ से होकर के गुजरना पड़ेगा? वो कौन से यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? कवरत्ती भारत के किस यूनियन टेरिटरी का पार्ट है? तो इसका सही जवाब है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती है, और वहीं से वह एक यूनियन टेरिटरी है, संघ शासित क्षेत्र है, और ये कवरत्ती लक्षद्वीप का एक एडमिनिस्ट्रेटिव जोन है, एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है। इसका सही जवाब होगा डी, यानी लक्षद्वीप। पांचवा है, माई फ्रेंड हेल्स फ्रॉम कंट्री विच नॉट शेयर बाउंड्री विद इंडिया, आइडेंटिफाई द कंट्री। हमारा देश भारत का सीमा रेखा किन देश से नहीं लगती है? भूटान, ताजिकिस्तान, बांग्लादेश, डी नेपाल। यहाँ ताजिकिस्तान, जो कि पहले सोवियत संघ का पार्ट था, उसका सीमा रेखा भारत से नहीं लगता है। बाकी भूटान, बांग्लादेश और नेपाल भारत के पड़ोसी देश हैं। अ लैंडमास बाउंड्री बाय सी ऑन 3 साइड्स इज रेफर्ड टू एज। किसी भी देश का जो वह सीमा जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है उसको क्या कहा जाता है? पेनिनसुला, आइसलैंड, कोस्ट्स, नन ऑफ दीज। पेनिनसुला कहा जाता है, आइसलैंड कहा जाता है, कोस्ट कहा जाता है, या इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके सही जवाब है पेनिनसुला। पेनिनसुला, जिसको प्रायद्वीप भी कहते हैं, ये 3 तरफ से अपार जल राशि से घिरा हुआ क्षेत्र होता है,
और इसलिए इसका सही जवाब है ए यानी पेनिनसुला। क्वेश्चन इसमें है कि माउंटेन रेंजेस इन द ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया फॉर्मिंग इट्स बाउंड्री विद म्यांमार आर कलेक्टिवली कॉल्ड। भारत के जो पूर्वी क्षेत्र है उसकी सीमा रेखा आपको पता है कि म्यांमार जो पहले बर्मा कहलाता था उससे लगा हुआ है। तो वो हिमालय की चोटियां इन पूरे क्षेत्र से होकर के गुजरती है और उन सभी पहाड़ी इलाकों को मिला करके कहा जाता है, क्या कहा जाता है? तो पहला आंसर हिमाचल कहा जाता है, उत्तराखंड कहा जाता है, पूर्वांचल कहा जाता है, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही जवाब है पूर्वांचल। जी हाँ, बांग्लादेश से लगते हुए सीमा पर जो हिमालय की श्रेणियां हैं उस हिमालय श्रेणी को पूर्वांचल के नाम से जाना जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है पूर्वांचल यानी सी। द वेस्टर्न कोस्ट, ये 8वां क्वेश्चन है आपका। द वेस्टर्न कोस्टल स्ट्रिप्स साउथ ऑफ गोवा इज रेफर्ड एज। जो वेस्टर्न स्ट्रिप कोस्टल स्ट्रिप है जो गोवा के दक्षिण में स्थित, देखिए पूरे जो पश्चिम तटीय क्षेत्र हैं गोवा से लेकर के केरला तक उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो गोवा का क्षेत्र है उसको कोंकण कहा जाता है, जो उसके बाद उसकी गोवा के दक्षिण में कन्नड़ कहलाता है और उसके नीचे मालाबार कोस्ट कहलाता है। तो ये इसमें ऑप्शन है कोरोमंडल, कन्नड़, कोंकण और नॉर्दर्न सिरकार। तो सही जवाब है कन्नड़ की कोंकण के दक्षिण में साउथ में कन्नड़ कोस्टल स्ट्रिप्स हैं। तो इसका सही जवाब होगा कन्नड़। द हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट्स इज। जो ईस्टर्न घाट्स का सबसे ऊंचा पर्वत श्रेणी है सबसे, उसको क्या कहा जाता है? अन्नामुरी, कंचनजंगा, महेंद्रगिरी और खासी। अन्नामुरी सबसे दक्षिण में स्थित केरला के पास में स्थित है, लेकिन ये सबसे ऊंचा पहाड़ी चोटी नहीं है। कंचनजंगा आपको पता है कि भारत के उत्तरी क्षेत्र में है, ये साउथ इंडिया का पार्ट नहीं है, ईस्टर्न इंडिया का ये पार्ट नहीं है। और जो खासी है ये भी हिमालय श्रेणी का पार्ट है, खासी, जयंती, गारो ये सब। जबकि दक्षिणी ईस्टर्न घाट के सबसे ऊंचे पर्वत हैं वो है महेंद्रगिरी। तो सही जवाब होगा सी यानी महेंद्रगिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 10। इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द वुलर लेक्स लोकेटेड। भारत के किन राज्यों में, इनमें से किस राज्य में वुलर लेक लोकेटेड है? आपको पता होगा भारत का सबसे बड़ा जो लेक है वो वुलर लेक है और यह भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका सही जवाब होगा डी। ऑप्शन आपके लिए थे राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पंजाब और जम्मू कश्मीर। सही जवाब इसके क्या होंगे? जम्मू एंड कश्मीर। नेक्स्ट 11th है द रिवर नर्मदा हैज इट्स सोर्स एट। नर्मदा का सोर्स क्या है? नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है? आपको जैसे कि पता है, आप लोगों ने पढ़ा है कि मध्य भारत में विंध्याचल पर्वत श्रेणी के दक्षिण से होकर के 2 नदियां पश्चिमी घाट से होकर के अरब सागर में मिलती है। इनमें से एक नर्मदा है। तो नर्मदा विंध्याचल के दक्षिण में अमरकंटक से होकर के निकलती है। तो इसका सही जवाब है बी यानी अमरकंटक। आपके ऑप्शन में थे सतपुरा, अमरकंटक, ब्रह्मगिरी एंड स्लोप्स ऑफ वेस्टर्न घाट। तो इनमें से सही जवाब है बी यानी अमरकंटक। नेक्स्ट 12th है विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेक्स इज अ साल्ट वाटर लेक। इनमें से कौन खारे पानी का झरना है? सांभर, डल, वुलर, गोविंद सागर। तो इसमें सही जवाब है सांवर लेक। ये सांवर लेक राजस्थान में स्थित है और भारत का सबसे बड़ा खारे पानी का ये झरना है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ द पेनिनसुलर रिवर इन इंडिया। भारत के प्रायद्वीपीय भाग में सबसे बड़ी नदी इनमें से कौन है? ए नर्मदा, बी कृष्णा, सी गोदावरी एंड डी महानदी। तो इसका सही जवाब है गोदावरी। गोदावरी नदी जो नासिक से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में मिलती है, ये सबसे लंबी नदी है। ये भारत की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। इसको दक्षिण भारत का गंगा भी कहते हैं। तो इस प्रश्न का सबसे सही जवाब है गोदावरी यानी सी। विच वन अमंगस्ट द फॉलोइंग रिवर्स
फ्लोज थ्रू द रिफ्ट वैली। तो इनमें से कौन ऐसी नदियां हैं जो भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है? तो ऑप्शन है महानदी, तुंगभद्रा, सी कृष्णा एंड डी ताप्ती। इसका सही जवाब है ताप्ती नदी। ताप्ती नदी दक्षिण भारत में बहती है और ये भ्रंश घाटी से होकर के गुजरती है। 15वां है विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस रिसीव्स हाईएस्ट रेनफॉल इन द वर्ल्ड। भारत इनमें से कौन स्थान है जहां भारत में सबसे ज्यादा बारिश होती है? ये ऑप्शन आपके लिए है सिलचर, दूसरा है चेरापूंजी, तीसरा है मैशिनराम और चौथा है गुवाहाटी। तो सही जवाब इसका है मैशिनराम। मेघालय राज्य का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र जहां 400 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है वो मैशिनराम है। पहले चेरापूंजी का भी नाम आता था, लेकिन अभी आज के संदर्भ में मैशिनराम में सबसे ज्यादा बारिश होती है और न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश यानी रेन रिसीव करने वाला क्षेत्र है मैशिनराम, जो मेघालय स्टेट में अवस्थित है। विंड फ्लोइंग इन द नॉर्दर्न प्लेन्स इन समर इज नन एज काल वैसाखी, ट्रेड विंड्स, लू, नन ऑफ द अबव। तो जो उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में गर्मी में तेज हवाएं, जो गर्म हवाएं चलती है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उत्तरी भारत में मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सभी राजस्थान, इन सभी क्षेत्रों में जो गर्मियों में तेज हवाएं चलती है उसको लू कहा जाता है। तो इसका सही जवाब है लू। 17th which one of the following causes rainfall during winter in north eastern part of India? इनमें से कौन से क्षेत्र में किस कारण विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया? उत्तर पूर्वी भारत में सर्दियों में होने वाली बारिश किस कारण से होती है? इसके सही जवाब आपको देने हैं। ऑप्शन है साइक्लोनिक डिप्रेशन, दूसरा है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, बी है, सी है, ए है साइक्लोनिक डिप्रेशन, बी है रिट्रीटिंग मानसून, सी है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एंड डी है साउथ वेस्ट मानसून। तो हम जानते हैं कि साइक्लोनिक डिप्रेशन जो होता है वो बंगाल की खाड़ी में आता है जो भारत के दक्षिणी हिस्से में है, और ये सवाल पूछा जा रहा है कि नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट से लेकर के। दूसरा है कि बी है जो रिट्रीटिंग मानसून। रिट्रीटिंग मानसून नॉर्थ भारत से होते हुए साउथ भारत की ओर लौटने वाली बारिश होती है और ये नवंबर महीने तक में रिट्रीटिंग मानसून होता है जो सर्दियों का मौसम नहीं होता। साउथ वेस्ट मानसून ये साउथ इंडिया में जो मानसून होता है उससे संबंधित है। तो ये तीनों ही ऑप्शन इसके सही ऑप्शन नहीं है। इसके सही ऑप्शन है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो मेडिटेरियन सी से हवाएं सर्दियों में चलती है और वह आकर के भारत में हिमालय के दक्षिणी सिरे से टकराती है और हिमालय के दक्षिण क्षेत्र में स्थित जो राज्य हैं बिहार, उत्तर प्रदेश, वहाँ बारिश करवाती है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण सर्दियों में नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में बारिश होती है। तो सही जवाब इसका होगा सी यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है मॉनसून अराइव्स इन इंडिया अप्रोक्सीमेटली इन। भारत में किस महीने में अमूमन बारिश आती है या प्रवेश करती है, मॉनसून प्रवेश करता है? अर्ली मई, अर्ली जुलाई, अर्ली जून और अर्ली अगस्त। तो सही जवाब है अर्ली जून। जून महीना जो जेठ और आषाढ़ का महीना होता है तो उस महीने में भारत में रैन मॉनसून का पहली बारिश शुरू हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है which one of the following characterizes the cold winter season in India? भारत में कोल्ड विंटर सीजन कब आता है? वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट्स, दूसरा है कोल्ड डेज एंड बी में है कोल्ड डेज एंड कोल्ड नाइट, सी में है
यहाँ बी गलती से लिखा गया है, वार्म डेज एंड कोल्ड नाइट, एंड डी में है कोल्ड डेज एंड वार्म नाइट। तो इनमें से डी सही है, यानी सर्दियों में दिन भी ठंडे होते हैं और रात्रि भी ठंडी होती है। वायु रिजर्वर्स ऑफ इंडिया इज नॉट इंक्लूडेड इन वर्ल्ड नेटवर्क वायु रिजर्वर्स। भारत के इनमें से कौन से वायु रिजर्वर है जो विश्व के वायु रिजर्वर नेटवर्क में शामिल नहीं है? ए मानस, बी गल्फ ऑफ मन्नार, बी नीलगिरी, सी गल्फ ऑफ मन्नार एंड डी नंदा देवी। तो इसके सही ऑप्शन है मानस। मानस वायु रिजर्वर्स दुनिया के वर्ल्ड वायु रिजर्वर्स नेटवर्क में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइग्रेशन चेंजेस द नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ पॉपुलेशन इन। माइग्रेशन से किस क्षेत्र में की संख्या में परिवर्तन आता है, उसके डिस्ट्रीब्यूशन में परिवर्तन आता है, वितरण में परिवर्तन आता है, वहां की जो पॉपुलेशन कंपोजिशन है उसको प्रभावित करता है। आपके लिए ऑप्शन है ए द एरिया ऑफ डिपार्चर, यानी वह क्षेत्र जहां से लोग जाते हैं वहां के पॉपुलेशन के नंबर और डिस्ट्रीब्यूशन पर प्रभावित पड़ता है, उसके कंपोजिशन प्रभावित होता है। बी है एरिया ऑफ अराइवल, उस क्षेत्र में जहां पर लोग आते हैं वो प्रभावित होता है। बी सी बोथ द एरिया ऑफ डिपार्चर एंड अराइवल, दोनों ही क्षेत्र जहां पर लोगों का, जहां पर से लोग जाते हैं और जहां पर लोग आते हैं, उन दोनों ही क्षेत्र के जो कंपोजिशन है पॉपुलेशन का वो प्रभावित होता है। और नन ऑफ द अबव, यानी इनमें से कोई जवाब नहीं। देखिए जहां इनमें से पहला भी सही है, एरिया ऑफ द डिपार्चर, जहां से लोग विस्थापित होते हैं उस क्षेत्र के पॉपुलेशन कम हो जाएंगे, तो ये भी सही है। और बी भी सही है, क्योंकि एरिया ऑफ द अराइवल, जिस क्षेत्र में लोग माइग्रेट करके पहुंचेंगे वहां के पॉपुलेशन बढ़ जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा बोथ ए एंड बी, दोनों ही क्षेत्र जहां पर से लोग माइग्रेट करेंगे और जहां करके माइग्रेट करने के बाद पहुंचेंगे, उन दोनों ही क्षेत्रों के पॉपुलेशन का कंपोजिशन उससे प्रभावित होगा, यानी बढ़ेगा। एक जगह अगर बढ़ेगा तो दूसरी जगह का वो कम हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आज के इस वीडियो का आपके लिए है, अ लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द चिल्ड्रेन इन अ पॉपुलेशन इज अ रिजल्ट ऑफ। किसी भी पॉपुलेशन में बच्चों की जो संख्या होती है, बढ़ी हुई संख्या, वो क्या दर्शाती है? हाई बर्थ रेट, दूसरा है हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी, तीसरा सी है हाई डेथ रेट्स, और डी है मोर मैरिड कपल्स। स्पष्ट रूप से कि जब बच्चे की संख्या किसी क्षेत्र में बढ़ रही है तो वो तभी बढ़ेगी जब उसका बर्थ रेट ज्यादा होगा। अगर डेथ रेट ज्यादा रहेगा तो फिर वहां के पॉपुलेशन में बच्चों की संख्या की वृद्धि हम नहीं दिखा सकते। लाइफ एक्सपेक्टेंसी पूरे जीवन के अवस्था को दर्शाता है, और इसमें मैरिड कपल से कोई इसमें बहुत ज्यादा लेना देना नहीं है, इसलिए इसका सही जवाब होगा हाई बर्थ रेट। तो आज के इस वीडियो में हमने आपके बुक में जितने भी एमसीक्यूज दिए हुए हैं उन सबको समेटने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में हम इसी तरह से जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, एक पंक्ति दो पंक्ति का, या जो डेफिनेशन वगैरह होगा उसका वीडियो लेकर के आएंगे बहुत जल्द ही। तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।